नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जामनगर से। आज हम कक्षा 6 की वसंत भाग 1 पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता वह चिड़िया जो के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है श्री केदारनाथ अग्रवाल, जिनका जन्म 1 अप्रैल सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 22 जून सन 2000 में हुई थी। इन्होंने इलाहाबाद से बीए तथा आगरा से कानून की पढ़ाई की। इन्हें नियमित कविता लिखने की प्रेरणा हरिऔध तथा रसाल जैसे कवियों की संगति तथा प्रभाव से प्राप्त हुई। इनके प्रमुख काव्य संग्रह अनेक हैं, जैसे नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक, पंख और पतवार, अपूर्वा इत्यादि। केदारनाथ अग्रवाल जी ने प्रगतिवाद को बढ़ावा दिया। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम कविता का सस्वर वाचन करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह भूली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों, इस कविता में हमें किसके बारे में बताया गया है? एक नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया के बारे में। यह चिड़िया झुंडी के दानों को रुचि से खाती है। ये मधुर स्वर में गाती हुई जंगल में इधर उधर उड़ती रहती है। यह नदी के जल से अपनी प्यास बुझाती है। इसके नीले पंख अत्यंत सुंदर है। इसे अनाज के दानों, जंगल, बाग बगीचे और नदी से बहुत प्यार है। यह छोटी, संतोषी लेकिन गर्वीली चिड़िया है। आइए बच्चों, अब हम इस कविता का अर्थ ग्रहण करते हुए इसके भावार्थ के बारे में जानेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। बच्चों, इसमें देखो रुचि शब्द आया है। इस शब्द का अर्थ होता है इच्छा या पसंद। संतोषी का अर्थ होता है संतोष रखने वाली। कवि ने इन पंक्तियों में हमें नीले पंखों वाली चिड़िया के अन्न के दानों से प्यार तथा उसके संतोषी स्वभाव के बारे में बताया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो नीले पंखों वाली है, वह अपनी चोंच से झुंडी के दूध से भरे दाने रुचि से खाती है। झुंडी का अर्थ होता है, यह एक प्रकार का अनाज है, जिसे ज्वार भी एक प्रकार का अनाज होता है। झुंडी का अर्थ होता है ज्वार। तो ये जो चिड़िया है जिसके पंख नीले हैं, वह अपनी चोंच से ज्वार के दूध से भरे दाने रुचि से खाती है, अपनी इच्छा से खाती है। उसे इन दूध युक्त दानों को खाना बहुत ही अच्छा लगता है। वह छोटी सी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे
अन्न से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया छोटी और संतोष करने वाली है, उसे अनाज के दाने अत्यंत प्रिय है। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि कवि ने इन पंक्तियों में चिड़िया के किन गुणों को दर्शाया है? कवि कहते हैं कि चिड़िया के पंख नीले हैं, वह छोटी है और संतोष करने वाली है। चिड़िया रुचि से क्या खाती है? चिड़िया रुचि से ज्वार के दूध भरे दाने खाती है और उसे अनाज अत्यंत प्रिय है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो शब्द आया कंठ, जिसका अर्थ होता है गला, खातिर, खातिर का अर्थ होता है के लिए, रस उड़ेल कर गाना अर्थात बहुत मीठी आवाज़ में गाना, और विजन का अर्थ होता है एकांत। तो कवि ने इन पंक्तियों में चिड़िया द्वारा मुक्त कंठ से मधुर स्वर में गाने तथा आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने का वर्णन किया है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, अर्थात कवि कहते हैं कि वह चिड़िया मुक्त कंठ से बहुत ही मधुर स्वर में गाती है, जिससे क्या होता है, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको खुशी मिलती है। तो यहाँ पर कवि वन को बूढ़ा क्यों बताता है? यहाँ पर वन को कवि बूढ़ा मानते हैं क्योंकि वन आजकल के नहीं है, ये सदियों से चले आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि बूढ़े वन बाबा की खातिर जो चिड़िया है वह रस उड़ेल कर गा लेती है, अर्थात बहुत ही मीठी आवाज़ में गाती है, जिससे उस जंगल में रहने वाले सभी लोगों को, सभी जीव जंतुओं को खुशी मिलती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह छोटी सी मुँह बोली चिड़िया है जिसके पंख अत्यंत सुंदर है। वह आसमान में मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ती है, उसे एकांत से प्यार है। तो बच्चों, चिड़िया के गाने का क्या प्रभाव पड़ता है? चिड़िया के मधुर स्वर में गाने से जंगल में रहने वाले लोगों को खुशी मिलती है। चिड़िया को क्या प्रिय है? चिड़िया को मधुर स्वर में गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ना अच्छा लगता है, उसको पसंद है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बच्चों, इसमें जो चढ़ी नदी आई हैं उस शब्द का अर्थ है कि वह नदी जिसमें किनारों तक लबालब पानी भरा हो। टटोल कर अर्थात खोज कर, दिल टटोलना अर्थात क्षमता का अनुमान लगाना, गर्वीली गर्व से युक्त अर्थात गर्व करने वाली। गर्व करने वाली किसको बताया यहाँ पर? उस चिड़िया को जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो चिड़िया नीले पंखों वाली है। तो इन पंक्तियों में छोटी गर्वीली चिड़िया द्वारा नदी का जल पीने अर्थात स्वतंत्रता से खाने पीने का वर्णन कवि ने किया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया अपनी चोंच से उस नदी का पानी लाती है। चढ़ी नदी, मैंने आपको इसका अर्थ बताया था। चढ़ी नदी का अर्थ होता है जिसमें जल कहाँ तक भरा हो? किनारों तक। तो वह चिड़िया उस नदी का पानी लाती है जिसमें जल किनारों तक लबालब भरा है।
उस अथाह जल राशि से जल का मोती ले आती है। अब यहाँ पर जल का मोती जो वो पानी लेकर के आती है उसको मोती के समान क्यों बताया है? क्योंकि जल को यहाँ पर मोती जैसा अमूल्य इसलिए बताया है, उससे चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। जो अपनी चोंच में चिड़िया पानी लेकर के आती है, उस पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है। चिड़िया नदी में अथाह जल राशि का अनुमान भी लगाती है। मैंने बताया था आपको कि उस नदी का दिल टटोलकर अर्थात उस नदी की क्षमता का अनुमान लगा लेती है कि इसमें कितना गहरा पानी है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह छोटी तथा गर्व करने वाली चिड़िया है क्योंकि उसके पंख कैसे हैं? नीले पंख अत्यंत सुंदर है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है अर्थात वह बहती नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक पीना चाहती है। अब आप क्या बता सकते हो कि चिड़िया अपनी चोंच से किस नदी का पानी लाती है? चिड़िया अपनी चोंच से उस नदी का पानी लाती है जिसमें जल किनारों तक लबालब भरा है। इसमें एक लाइन हो रही थी, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका क्या भावार्थ है? बता सकते हो बच्चों? मैं आपको बता देती हूँ इसका भावार्थ फिर से। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है अर्थात स्वतंत्र होने के कारण चिड़िया स्वतंत्र कैसे हैं? क्योंकि उस पर कोई बंधन नहीं है। वह स्वतंत्र रूप से उड़ सकती है, अपनी इच्छा से जो चाहे वह कर सकती है। स्वतंत्र होने के कारण चिड़िया वन, उपवन, पर्वत, नदी आदि स्थानों पर कहीं भी जा सकती है। वह लबालब भरी नदी की अथाह जल राशि का अनुमान लगाती है और उस जल राशि में से जल का मोती लाती है अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी किसके समान अमूल्य है? मोती के समान अमूल्य है। अब मैं आपको इस कविता का सार भी बताने वाली हूँ जो इस प्रकार है। इस कविता में एक नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि वह छोटी चिड़िया अपनी चोंच से ज्वार के दूध से भरे दाने बहुत रुचि से खाती है। अनाज के दाने उसे अत्यंत प्रिय है। वह चिड़िया छोटी है एवं संतोष करने वाली है। वह चिड़िया मुक्त कंठ से बहुत ही मधुर स्वर में गाती है जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को खुशी मिलती है। वह छोटी सी चिड़िया आसमान में मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ती है। उसे एकांत व स्वतंत्रता से लगाव है। कवि कहते हैं कि चिड़िया अपनी चोंच से उस नदी का पानी लाती है जिसमें जल किनारों तक लबालब भरा है। वह उस अथाह जल राशि से जल का मोती ले आती है। साथ ही नदी में अथाह जल राशि का अनुमान भी लगाती है। वह छोटी तथा गर्व करने वाली चिड़िया है। उसके नीले पंख अत्यंत सुंदर है। उस चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। वह नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक पीना चाहती है। तो बच्चों, आप ये अच्छी तरह जानते हो कि स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है। आपको भी स्वतंत्रता बहुत अच्छी लगती है ना? तो यहाँ पर इस कविता में चिड़िया को स्वतंत्रता से बहुत प्यार है। कवि ने हमें ये बताया है। तो क्या आप बता सकते हो कि कविता की किन पंक्तियों से चिड़िया के इस भाव का पता चलता है कि उसकी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है? इसमें हम कुछ पंक्तियाँ जैसे मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है, अर्थात ये सब कार्य जो कि एक स्वतंत्र चिड़िया कर सकती है। अन्न कौन सी चिड़िया खा सकती है? जो स्वतंत्र है। और एकांत में कौन सी चिड़िया उड़ सकती है, इधर उधर आ जा सकती है?
जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और नदी का पानी भी वो ही चिड़िया पी सकती है जो बिल्कुल स्वतंत्र है। इसलिए हमें किसी भी पक्षी को कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सभी को स्वतंत्रता से अत्यंत लगाव होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने शौक पूरा करने के लिए, जैसे कुछ लोग तोता पालते हैं, उसको पिंजरे में बंद रखते हैं, या कुछ लोग कोई अन्य पक्षी को अपने घर में कैद करके रखते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी जानकारी में कोई हो जो अपने घर में किसी पक्षी को अपने शौक पूरा करने के लिए पालतू पक्षी के रूप में रखते हैं, तो आप उन्हें भी ये सुझाव दे सकते हो कि पक्षियों को स्वतंत्रता बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर हम अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।